हाई एक्यूरेसी वाले सेटअप सीखने के बावजूद भी आप स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू लॉसेस कर रहे हो, तो इसका मेन रीजन हो सकता है एक वीक माइंडसेट और वीक साइकोलॉजी। जब तक आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा, आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप कितने अच्छे से अच्छे सेटअप पे भी काम कर लो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। वीडियो का थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जो भी टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, ये मेरे पिछले 3 सालों के मेहनत में जो मैंने सीखा हुआ था, पिछले 3 सालों में जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो यहाँ आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। सो हेलो ट्रेडर्स, मैं हूँ ट्रेडर रवि और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए वीडियो पे। सबसे पहला रोल है स्टॉक सिलेक्शन। बहुत सारे ट्रेडर्स को स्टॉक सिलेक्शन के बारे में नहीं पता और बहुत सारे ट्रेडर्स को पता भी है, फिर भी वो लोग इस टॉपिक को और इस रूल को अवॉइड करते हैं, जिसके वजह से कंटिन्यू वो लोग प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में। जब मैं बिगिनर फेज पे था, जब मैं स्टार्टिंग के दिनों पे था, और मैं सिर्फ मार्केट के मूवमेंट्स को देख करके ट्रेड करता था। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं अपसाइड्स का ट्रेड ले लेता था, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो सिर्फ मैं डाउन साइड्स का ट्रेड ले लेता था कैंडल्स को देख करके। अगर कैंडल्स ग्रीन बनते थे तो मैं अपसाइड्स के लिए ट्रेड लेता था, कैंडल जब रेड बनते थे तो डाउन साइड्स के लिए ट्रेड लेता था। इससे हुआ क्या कि कुछ दिन तो मुझे मार्केट में प्रॉफिट हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉफिट इजी तरीके से मार्केट ने वापस ले लिया और साथ ही साथ जो मैंने कैपिटल लेकर के आया था वो भी मार्केट में धीरे धीरे पूरा लॉस हो गया। फिर मैंने चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया और मैंने देखा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, उन लोगों के ट्रेड करने के पीछे एक सॉलिड रीजन होता है, उन लोगों के पास एक सॉलिड लेवल होता है जिसके बेस पे वो लोग काम करते हैं। और ये चीज़ मैंने फिर अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे इन चीज़ों को देखा, स्टॉक्स को रेगुलर बेस पे ट्रेड करना स्टार्ट किया। फिर मैंने इंडेक्स में ट्रेड करना स्टार्ट किया था, निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो उस पर मैं रेगुलर बेस पे मार्केट के क्लोज हो जाने के बाद एनालिसिस करता था, कुछ लेवल्स फाइंड आउट करके रखता था, जिसके बेस पे फिर नेक्स्ट डे मार्केट के ओपन हो जाने पे ट्रेड करता था। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आपके पास एक स्टॉक का वॉच लिस्ट होना चाहिए। कुछ उसमें आप उस वॉच लिस्ट में अपने फेवरेट स्टॉक को ऐड करके रख सकते हो। फिर उसमें आप कुछ पैटर्न्स को फाइंड आउट करके देख सकते हो। जैसे मार्केट में काफी सारे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, रेक्टेंगल्स बनते हैं, फ्लैग पैटर्न वगैरह बनते हुए दिखते हैं, राइजिंग वेज पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न बनते हुए दिखते हैं, डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न बनते हुए दिखते हैं। तो 8 से 10 स्टॉक का जब आपके पास एक वॉच लिस्ट होगा ना, तो उसमें से 4 से 5 स्टॉक में आपको कुछ ना कुछ पैटर्न बनते हुए दिखाई दे ही दे देंगे, ठीक है, जिसपे आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हो। किसी के ब्रेकआउट पे काम कर सकते हो, किसी के ब्रेकडाउन पे काम कर सकते हो, किसी कैंडल्स को देख करके आप काम कर सकते हो। अगर आप इंडेक्स में काम करते हो, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, किसी भी इंडेक्स में काम करते हो, तो उसको भी आप रेगुलर बेस पे ट्रैक करते रहो। रेगुलर बेस पे देखो कि आज के दिन मार्केट में हुआ क्या है और कल के दिन मार्केट में हो क्या सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन कौन से पैटर्न्स बने हुए हैं मार्केट में, जिसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक मार्केट मूवमेंट दे सकता है, जिसको मैं ट्रेड कर सकता हूं। जब आप रेगुलर बेस पे ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाओगे और एक लॉजिक होगा प्रॉपर आपके पास ट्रेड करने का कि हाँ मैंने ट्रेड किया है तो इसके पीछे का लॉजिक था, ये पैटर्न बना हुआ था जिसके ब्रेकडाउन पे मैंने एंट्री लिया था, ये पैटर्न बना हुआ था जिसके ब्रेकआउट्स पे मैंने एंट्री लिया था। और जब ऐसा कंटिन्यू कुछ दिनों तक करना स्टार्ट करोगे, कुछ मेहनत होकर करना स्टार्ट करोगे ना, तो जो भी स्टॉक पे या जो भी इंडेक्स पे आप काम करोगे, उसका बिहेवियर आपको पता चलेगा कि वो ज्यादातर ब्रेकआउट्स फेल करता है या ब्रेकआउट सक्सेसफुल करता है, ब्रेकडाउन फेल करता है या ब्रेकडाउन सक्सेस करता है, पैटर्न्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन उसमें सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं। पूरे चार्ट का बिहेवियर आपको समझ में आएगा, कैसे ब्रेकआउट काम करते हैं, कैसे ब्रेकडाउन काम करते हैं, कैसे रिवर्सल्स काम करते हैं, कैसे इंडिकेटर काम करता है, कैसे डाटा काम करता है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर बेस पे उसको ट्रैक करना पड़ेगा। एक दिन पहले आपको एनालिसिस करके रखना पड़ेगा। अगर आपके पास एक दिन पहले टाइम नहीं है तो मार्केट ओपन होने के 1 घंटे पहले भी आप एनालिसिस करके रख सकते हो। जब मैं स्टार्टिंग फेज पे था तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये सब मैं एनालिसिस नहीं करता था, लेकिन जब मुझे लॉसेस होना स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने प्रोफेशनल ट्रेडर्स को और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को मैंने ट्रैक किया और मुझे पता चला कि वो लोगों के पास ट्रेड करने का एक सॉलिड रीजन होता है, सॉलिड लेवल होता है, जिसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही वो लोग काम करते हैं। अन्यथा अगर मार्केट पूरे दिन मूवमेंट नहीं करे, उन लोगों के लेवल्स को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करे, उन लोगों के लेवल्स के हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, तो पूरे दिन वो लोग ट्रेड नहीं करेंगे। जिसको मैंने कंटिन्यू 3-4 महीने 4 महीने 5 महीने फॉलो किया और उसके बाद मैंने भी अपने ट्रेडिंग स्टाइल को काफी हद तक इंप्रूव किया। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट काफी इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा कि स्टॉक सिलेक्शन का क्या महत्व है आपके इंट्राडे ट्रेडिंग। सो जो सेकंड रूल है हम लोगों का, वो है स्टॉप लॉस और टारगेट। इसको मैं आप लोगों को समझाता हूं। जब मैं बिगिनर फेज पे था तो मैं पहले अपने किसी भी स्टॉक पे या किसी भी इंडेक्स पे एंट्री लेता था, उसके बाद फिर मैं उसमें एसएल और टारगेट डिसाइड करता था। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते थे, जब मैंने उनको देखा तो ये लोग पहले, जैसे मैंने आपको बताया, पहले इन लोगों के पास एक सॉलिड रीजन होता है
किसी भी इंडेक्स में या स्टॉक में ट्रेड करने का एक सॉलिड लेवल होता है। उसके बाद वो लोग स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर के उस स्टॉक में एंट्री लेते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट का मतलब ये हो गया कि अगर मैंने सोचा हुआ है कि मैं पर डे मेरे पास 20,000 रुपए का कैपिटल और पर डे मैं उस 20,000 रुपए में से 1,000 रुपए का लॉस करूंगा, तो जहां मैं एंट्री बना रहा हूं वहां क्या 1,000 रुपए तक का स्टॉप लॉस बन रहा है? अगर बन रहा है तो मैं उस ट्रेड में एंट्री लूंगा, अगर नहीं बन रहा है तो मैं अपने क्वांटिटीज को कम करने की कोशिश करूंगा ताकि जो मेरा लॉस है वो मेरे जो मेरा रिस्क है वहां तक आ जाए, या फिर मैं उस ट्रेड को लूंगा ही नहीं। ये प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं, उसके बाद किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड पे एंट्री करते हैं। और रही बात टारगेट की, तो वो लोग जितना स्टॉप लॉस लगाएंगे, मान के चलो अगर मैं 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, तो कम से कम अगर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, मैं अगर 1,000 रुपए का लॉस लेने के लिए यहाँ बैठा हूं तो 1,000 रुपए का मैं पहले प्रॉफिट लेने भी चाहूंगा मार्केट से। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि वो लोग 2,000-3,000 रुपए का लॉस लेने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन जब मार्केट में प्रॉफिट्स होगा तो 500 रुपए 1,000 रुपए पे ही निकल जाएंगे। तो ये एक गलत तरीका है ट्रेड करने का। पहले आप एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करो, फुलफिल होता है पूरा तब आप एंट्री करो और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करो। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही बैठ रहा है तब आप किसी भी ट्रेड पे पर्टिकुलर पे एंट्री लो, नहीं बन रहा है तो उस ट्रेड को आप अवॉइड करो, फिर दूसरा ट्रेड देखो। जो हम लोगों को तीसरा रूल है वो है नेवर चेंज योर डिसीजन आफ्टर टेकिंग। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जब आप ट्रेड करते हो, ट्रेड में एंट्री लेने के बाद बार बार आप अपने डिसीजंस को चेंज करते हो। मान लो अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस के ब्रेकआउट पे आपने काम किया है, मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत भी नीचे आ रहा है, तो आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं यार यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा। जो भी प्रॉफिट्स हो रहा है आप उसको लेकर के मार्केट से एग्जिट करने का प्लान करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन इससे पहले जब आपको परफेक्ट एंट्री पता होगा, आपको स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करना आ जाएगा, आपने जो भी ट्रेड किया है उसके पीछे का एक सॉलिड रीजन आपके पास होगा, एक सॉलिड लेवल होगा, ये सब जब आप डिसाइड कर लोगे ना, तब ऐसा कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं होगा, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बिल्ड होगा। ठीक है, इसके लिए आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए आपके पास, स्टॉप लॉस और टारगेट का लेवल भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब होगा तब फिर आप देखोगे कि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाओगे और आप अपने डिसीजंस को बार बार चेंज नहीं करोगे मार्केट में। लेकिन अगर जो मैंने आपको पहले 1 और 2 रूल्स बताया उसको आप मिस करोगे, तो जब आप तीसरे रूल्स को मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ट्रेड करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, वो इसी कारण से होता है कि आपको एक परफेक्ट लेवल नहीं पता होता। आप कहीं भी एंट्री ले लेते हो मार्केट के मूवमेंट्स को देख करके, बाद में जब मार्केट आपके अगेंस्ट निकलना स्टार्ट करता है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होने स्टार्ट हो जाता है और आप उस ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हो या लॉस लेकर के निकल जाते हो, बाद में मार्केट आपके फेवर में चला जाता है। देखो कभी भी आप ट्रेड करोगे ना तो मार्केट कंटिन्यू आपके फेवर में जाएगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा। और ये मार्केट का बिहेवियर है। अगर यहाँ आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आएगा, फिर यहाँ अगर 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो फिर थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन इसको पकड़ने के लिए, इस ट्रेड को होल्ड करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस तब गेन होगा जब आप रेगुलर बेस पे किसी भी स्टॉक को या किसी भी इंडेक्स को, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स हो, उसको रेगुलर बेस पे ट्रैक करोगे। तब आपका उसका पूरा बिहेवियर पता होगा कि नहीं यार इसमें ज्यादातर ब्रेकआउट्स अच्छे लेवल पर अगर मैं एंट्री करूंगा तो ज्यादातर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादातर ब्रेकडाउन सक्सेसफुल होते हैं। तब आप कहीं जाकर के उस ट्रेड को होल्ड कर पाओगे और बार बार आप अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करोगे। तो अभी तक ये गलती कर रहे थे तो बहुत ही ईजी तरीके से आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताया, उसको इम्प्लीमेंट करो अपने ट्रेडिंग स्टाइल में और देखना कुछ दिनों में, देखो 1 दिन 2 दिन में ये सब आपका इंप्रूव होने वाला है नहीं। रेगुलर बेस पे आप 1 महीने 2 महीने ये सब चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो देखना धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आप इन चीजों, जो भी आप गलती कर रहे थे वो सब चीजों को फिर आप सुधारना स्टार्ट कर दोगे। जो चौथा रूल है हम लोगों को वो है अवॉइड फ्री एडवाइस। इसका मतलब ये है, मान लो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप स्टार्टिंग दिनों में अपने दोस्तों के साथ बैठ करके ट्रेड कर रहे हो, आप बिगनर फेज पे हो, आपके साथ वाला भी उसके पास कुछ नॉलेज नहीं है। मान लो 2 लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, इन लोगों के पास भी कुछ भी नॉलेज नहीं है। आपने एनालिसिस किया कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक है वो डाउनफॉल करेगा, किसी भी लेवल्स को ब्रेक डाउन करके यहाँ से नीचे जाएगा नेक्स्ट टारगेट के लिए। आपने पूरा एनालिसिस करके रखा, यहाँ वेट कर रहे हो आप कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपको एंट्री लेना है, लेकिन सामने वाला जो बंदा है वो आपको रोक देता है कि नहीं यार यहाँ ट्रेड मत है, ये तो सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट एग्जिट कर जाएगा। फिर आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और आप सोचते हो नहीं यार सामने वाला बंदा बोल रहा मतलब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा सकता, और कंफ्यूज हो जाते हो। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल करना स्टार्ट करता है, आपके एंट्री लेवल से मार्केट नीचे आ जाता है आपके टारगेट तक। आप देख रहे हो बैठ करके कि मार्केट आपके एंट्री लेवल से नीचे आया, मार्केट आपके टारगेट तक गया, लेकिन आपने उसमें ट्रेड नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा था सामने वाला, इसने आपको रोक दिया था ट्रेड करने का। ठीक है, इसलिए मैंने इस रूल को ऐड किया है, अवॉइड फ्री एडवाइस। ठीक है,
जब भी आप ट्रेड करोगे पहले आपके पास एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए उस ट्रेड को करने का, ठीक है। उसके बाद जब रेगुलर बेस पे आप खुद उस एनालिसिस पे ट्रेड करोगे ना, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इससे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। लेकिन दूसरों का एडवाइस लेकर के आप ट्रेड करोगे, लोगों के सलाह लेकर के जब आप ट्रेड करोगे ना, तो आप कभी भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, वरना और भी आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आप ट्रेडिंग को क्विट कर जाओगे ट्रेडिंग से, ठीक है। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग में काम करो, या तो आप अकेले करो, ठीक है, या किसी के साथ बैठ कर भी करते हो तो उसका कंसल्ट मत लो। अगर वो बंदा, ठीक है, जो भी बंदा आपको एडवाइस दे रहा है, पहले उसका स्किल देखो आप कि क्या वो आपसे एक्सपीरियंस वाला है। अगर आपसे एक्सपीरियंस वाला है और वो आपको बोल रहा है कि नहीं यार यहाँ मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, तो फिर आप अवॉइड करो। लेकिन सामने वाला बंदा अगर आपके साथ बैठा है और उसको भी आपके जितना ही नॉलेज है, आपसे कम नॉलेज है, तो बिल्कुल भी उसके कहने पे मत मानो और जो आपका एनालिसिस करता है, जो आपने एनालिसिस करके रखा हुआ उसके बेस पे ट्रीट करो, तो आप एक अलग लेवल पे पहुंचना स्टार्ट करोगे। जब 2 महीने 3 महीने 4 महीने अपने एनालिसिस पे खुद ट्रेड करोगे और खुद अपने एनालिसिस को ट्रैक करोगे। तो जो पांचवा रूल है वो है ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड, कि ओवर ट्रेडिंग को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो या कैसे ओवर ट्रेडिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो। मैं जब बिगनर फेज पे था तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग का शिकार था। एक एक दिन में 20-20 25-25 ट्रेड कर लेता था। इसका साइड इफेक्ट ये होता था कि अगर मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट भी किया है ना, तो उसको एंड ऑफ डे में लॉस में कन्वर्ट कर देता था, या अगर मैंने लॉस किया हुआ है तो उसको रिकवर करने के चक्कर में मुझे और बड़ा लॉस हो जाता था। और साथ में साथ ब्रोकरेज भी काफ़ी ज़्यादा मुझे देना पड़ जाता था ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। जब भी आप देखे होगे एक ट्रेड 2 ट्रेड करते हो फिर भी आपको कितना सारा ब्रोकरेज देना पड़ता है, लेकिन जब वहीं आप 1-2 ट्रेड की जगह में 20-25 ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर आप प्रॉफिट भी कर लोगे और आपने काफ़ी सारे ट्रेड्स लिए हुए हैं तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपके ब्रोकरेज में ही चला जाएगा, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने का कुछ रूल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसको अप्लाई करके आप ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हो। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो लोग एक रूल बना करके रखते हैं। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर या जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो लोग एक रूल बना करके रखते हैं। उन लोग रूल में ये डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को डे का कितना ट्रेड करना है, ठीक है, डे का कितना ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए एक रूल बनाया था जो आज भी मैं फॉलो करता हूँ। मैंने डे का 2 ट्रेड का रूल बनाया हुआ था कि मैं एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड ही करूंगा, ठीक है। और इसको मैं कंटिन्यू फॉलो करना स्टार्ट किया। देखो कोई भी रूल्स होता है, कोई भी डिसिप्लिन होता है ना, अब पहले दिन से ही उसको 100% अप्लाई नहीं कर पाओगे। धीरे 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 2-4 महीने जब उसको आप कंटिन्यू बेस पे फॉलो करोगे तब कहीं जा करके आपका रिजल्ट उसमें दिखना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैंने रूल बनाया 2 ट्रेड का। पहले मैं 10 ट्रेड 15 ट्रेड 20 ट्रेड कर लेता था दिन का। जब मैंने 2 ट्रेड का रूल बनाया तो पहले दिन में मैंने 5 ट्रेड किया, दूसरे दिन में मैंने 5 ट्रेड किया। ऐसे करते 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 5 से 4 पे आया, 4 से 3 पे आया, 3 से फिर 2 पे आया, ठीक है। इवन फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं दिन का 1 से 2 ट्रेड ही करता हूँ जब मार्केट मेरे हिसाब से चलता है, जब मार्केट एक सॉलिड लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, जो मैंने सोचा हुआ है उस लेवल से रिवर्स होता है, तभी मैं काम करता हूँ। वरना मार्केट पूरे दिन साइडवेज हो जाता है, मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तो मैं पूरे दिन मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी रिग्रेशन नहीं होता है कि मैंने आज एंट्री नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं फालतू के ट्रेड्स लूंगा तो मुझे उसका रिजल्ट लॉस में ही मिलेगा। इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज होगा, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज होगा और मेरे साइकोलॉजी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप भी रूल बना सकते हो कि आपको डे का कितना ट्रेड करना है। जैसे मैंने अपना अभी रूल बताया कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं दिन का 2 ट्रेड करूंगा, ये 2 ट्रेड ही करता था, ठीक है। अगर मेरे पास 20,000 रुपए का कैपिटल है तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया था कि अगर मेरे पास 20,000 का कैपिटल है और मैंने सोचा हुआ है कि एक दिन का मैं 1,000 रुपया लॉस करूंगा, ठीक है, तो 1,000 रुपए को मैं फिर यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। पहले ट्रेड अगर जो मैं लूंगा उसमें मेरा 500 रुपए का रिस्क रहेगा और जो मैं दूसरा ट्रेड लूंगा उसमें मेरा 500 रुपए का रिस्क रहेगा। 2 ट्रेड में मैं उस 1,000 रुपए का लॉस करूंगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना लॉस का लिमिट देख करके, आप अपनी कैपिटल का लिमिट देख करके आप कितना लॉस कर सकते हो, उस हिसाब से आप एक रूल बना लो कि आपको डे का कितना ट्रेड करना है और कंटिन्यू उसको फॉलो करो। देखना 1-2 महीने 3 महीने में आप उसको काफी बेटर तरीके से अप्लाई कर पाओगे। और जो भी मैं ये रूल बताया हूँ, मैंने आपको ये जो 5 रूल बताए, इसको अगर आप कंटिन्यू बेस पे फॉलो करोगे, एक दिन 2 दिन में जैसा मैंने बताया ये सब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। जब रेगुलर बेस पे आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट करोगे अपने ट्रेडिंग लाइफ में या ट्रेडिंग स्टाइल में, ठीक है, तो आप देखना आपका जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हो, जब 2 महीने बाद इस रूल्स को अप्लाई करने के बाद ट्रेडिंग करोगे तो काफी हद तक आप अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे। तो ये था कुछ 5 टॉपिक्स जो मैंने अपने बिगिनर स्टेज से लेके आज जब मैं काफी सारा नॉलेज गेन कर चुका हूं तो मैंने अपने अंदर में चेंजेस किया। इसको अगर आप अप्लाई करोगे तो काफी हद तक आप भी अपने ट्रेडिंग लाइफ को इम्प्रूव कर पाओगे। अगर इस वीडियो पे आप 100 लाइक और 50 कमेंट करोगे तो नेक्स्ट 5 स्टेप में आप लोगों को नेक्स्ट 5 रूल्स और बताऊंगा इसी तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू, जिससे आप अपने ट्रेडिंग लाइफ को काफी एडवांस तौर पर
ले जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।